प्रशिक्षुओं, आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, रक्त का थक्का जमना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट और हीमोस्टैसिस। तो ये जो प्रक्रिया है रक्त का थक्का जमना और रक्त स्राव को रोकना, ये क्या कहलाती है? हीमोस्टैसिस। तो इस प्रक्रिया को समझने से पूर्व हम थोड़ा सा कुछ प्रश्न हैं उनके संबंध में विचार करना आवश्यक है। जैसे कि शरीर के किसी भी जगह कट जाने पर रक्त निकलता है क्यों? कटे हुए स्थान पर थोड़ी देर में रक्त गाढ़ा होकर सूख जाता है तथा बहना बंद हो जाता है क्यों? क्या होगा यदि रक्त का बहना बंद न हो तो ये 3 मूलभूत प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं में विचार जरूर करेंगे और इनको विचार करने के पश्चात आप इस पूरे पाठ को समझने का प्रयत्न करें। आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है और यह बनना क्यों आवश्यक है। मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं ब्लड क्लॉट होता क्या है। ब्लड क्लॉट ये होता है यानी रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ये होता है प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन ये तो रक्त का थक्का हो गया। अब ये क्या करता है? रक्त को बहने से रोकता है। क्या करता है? रक्त का थक्का रक्त को बहने से रोकता है। तो रक्त को बहने से रोकना यानी रक्त का बहना क्या कहलाता है? रक्त का बहना ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग और रक्त का थक्का बना करके ब्लीडिंग को रोकना क्या कहलाता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है। मैंने क्या कहा? हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस वह पूरी प्रक्रिया है यानी कि ब्लीडिंग का रोकना, ब्लीडिंग रोकना। और यह ब्लीडिंग कैसे रोकती है? रक्त का थक्का बनने से, रक्त का थक्का बनने से, थक्का बनने से। तो अब हमारी बात को समझ गए होंगे। हम लोग किस प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या हीमोस्टैसिस। आइए, तो हम लोग अब शुरुआत करने से पहले जरा एक बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि यदि रक्त का थक्का न जमे, क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति के कट जाने पर, चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है? हाँ, एक ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के कट जाने पर या कहीं चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो अब हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि रक्त का थक्का बनना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब रक्त का थक्का बनना अगर आवश्यक है तो उसकी पूरी क्रियाविधि को हम लोग
निम्न प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि रक्त का थक्का जमना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह कई क्रियाओं का समन्वय होता है। मतलब इसका कहने का यह है कि इट इज द कैस्केड ऑफ रिएक्शंस वन आफ्टर अनदर। अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन अकर्स एंड लॉस ऑफ ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसमें जो है रक्त का थक्का जमना हम मोटे मोटे 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। पहला है वास्कुलर स्पॉम, दूसरा है प्लेटलेट्स का जमना और तीसरा है क्लॉट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देखिए चित्र में कि जहां पर चोट लगती है वहां पे क्या होता है, जहां पर कटता है वहां पे क्या होता है। क्योंकि आप लोग चित्र के माध्यम से पहले देख चुके हैं कि हमारे पूरे शरीर में पतली पतली महीन केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी कट लगेगा तो वो केशिकाएं कट जाती है। मान लीजिए ये कोई केशिका है जो कट चुकी है, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कोलेजन फाइबर जमा हो जाते हैं। फिर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो चारों तरफ से मूव करके और कटे हुए स्थान पर जमा होने लगती है। ठीक है, इसके साथ में 2 क्रिया, यही समय पे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस चालू हो जाती है। तो सबसे पहले जो टिश्यू कटा हुआ है और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ रिलीज करती हैं, मुक्त करती हैं। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या बना देता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना देता है। अब देखिए क्या होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन जाता है और वह थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रक्त में मौजूद, कौन सी रक्त में मौजूद होती है, प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, और ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, ये भी कैल्शियम की उपस्थिति में होता है, यानी कैल्शियम आयन की उपस्थिति में होता है। और एक प्रोटीन होती है, एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के ये लीवर में पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अभी मैंने जो आपको बताया है कि जिनमें कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसमें वजह क्या है, एक्चुअली में उनमें विटामिन के नहीं बनता है। और जब विटामिन के नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज भी नहीं बनेंगे और ये थ्रोम्बिन एंजाइम भी नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का भी नहीं बन पाएगा। अगली स्टेज में देखिए क्या होता है कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं कटे हुए स्थान पे जमा हो जाती हैं और जो फाइब्रिन प्रोटीन है वह इनको चारों तरफ से घेर लेती है और एक कसा, जाला सा बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा ब्लड क्लॉट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉट। आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये कैसे रिलीज होती है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी वहीं पर रहती है। कहां पर, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी ब्लड के अंदर रहती है। तो ये थ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है, थ्रोम्बिन का कार्य होता है कि ये जो है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको किसमें बदल दे, अनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में बदल दे। सॉल्युबल का मतलब होता है यह कोई धागानुमा संरचना नहीं होती है और
अनसॉल्युबल के मतलब होता है ये धागानुमा संरचना बना लेगी। क्या बना लेगी? कौन सी धागानुमा संरचना? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन। और होता क्या है, मान लिया ये फाइब्रिन प्रोटीन के जालानुमा रचना बन गई इस प्रकार से। ये फाइब्रिन प्रोटीन ने जालानुमा रचना बना ली। अब होता क्या है, इसी में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इसी में क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं और इस प्रकार से एक क्लॉट का निर्माण हो जाता है। एक प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? एक बैरियर का निर्माण हो जाता है। वह बैरियर जो रक्त को बाहर नहीं आने देता है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है। ब्लड क्लॉट होता है कि फाइब्रिन प्रोटीन के जाल में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो फंस जाती हैं और रक्त को बाहर निकलना बिल्कुल तरीके से ब्लॉक कर देती हैं और यही बाद में सूख जाता है तो कड़ा हो जाता है। इसीलिए रक्त का बहना बंद हो जाता है। थोड़ा और रुकने के बाद में जो त्वचा होती है वह पुनः निर्माण हो जाती है, ऊतकों का पुनः निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से हमारा उस कटे हुए स्थान पे नवीन ऊतकों का निर्माण हो जाता है और पुनः वैसे की वैसी ही संरचना बन जाती है। ये हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है हमको जिंदा रखने के लिए। अब हम दो मूलभूत बातों को और आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे कि पहली बात तो ये कहा जाता है कि रक्त बाहर जो है हवा के संपर्क में आने से जम जाता है। ये ऐसी एक गलत धारणा है। रक्त जो है वह कैसे जमता है? बाहर की, जैसे मान लिया कि कोई परखनली है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे ब्लड रख दिया, तो ब्लड कैसे जमा होगा? ब्लड की दीवार के संपर्क में आने से जमा होगा। जो ब्लड की जो कांच की दीवार है उसके संपर्क में आने से जमा होगा। अगर आप इस ब्लड की जो परखनली है इसमें चारों तरफ अगर आप वैक्स लगा दें तो ये रक्त नहीं जमेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कभी कभी बोन के फ्रैक्चर हो जाने से या इंटरनल इंजरी हो जाने से क्या होता है कि ब्लड अंदर ही ऊतकों में जमा हो जाता है। आप चित्र के माध्यम से देखिए और रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इकाइमोसिस। पूरा पूरा काला दिखाई पड़ने लगता है, रक्त का थक्का जैसे जमने लगता है बड़े बड़े भाग में। तो चित्र के माध्यम से देखिए आप, तो इस प्रक्रिया में बड़ा थ्रोम्बस बनता है। ये जो थक्का अंदर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। और जो बाहर जो थक्का बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। अंदर बनने वाले थक्के को थ्रोम्बस और बाहर बनने वाले थक्के को ब्लड क्लॉट कहलाता है। अगला मैंने बताया हुआ था कि जो विटामिन के है ये किसको बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बनाता है लीवर में। अतः विटामिन के का रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो यह अगर नहीं बन रहा है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और ये किस स्थिति में होता है? हीमोफीलिया पेशेंट की स्थिति में होता है। आगे कुछ मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप ज्यादा जानकारी के लिए उन लिंक्स को फॉलो करें।